प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 हल करेंगे। तो इसमें क्या है, 2.6 एक्सरसाइज में हमें दशमलव संख्याओं की गुणा के बारे में सीखेंगे। तो दशमलव संख्याओं की गुणा कैसे करते हैं, तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में है, ज्ञात कीजिए 0.2 गुना में 6। तो 1 का 0.2 गुना में 6, तो गुना करनी है 0.2 और 6 की। तो इसको क्या है, सबसे पहले क्या है, 0.2 में दशमलव हटाएंगे हम, तो इसको लिख सकते हैं 2/10। क्योंकि क्या है, ये 0.2 दशमलव के क्या है, एक स्थान छोड़कर है, मतलब ये दशांश है, मतलब क्या है, 10वां हिस्सा है। तो बटा में क्या कर दिया, 10 कर दिया, यानी कि एक अंक छोड़ के है तो बटा में 1 0 लगा दिया, यानी कि 10। तो 10वां हिस्सा है तो 2/10 गुना में 6। अब क्या करेंगे, 2 की 6 की गुना कर दी, 2 छिके 12/10 का 10। अब दोबारा दशमलव लगा सकते हैं, तो 12 का 12 दशमलव लगेगी आपकी, कितना अंक छोड़ के, 10वां हिस्सा है तो एक अंक छोड़ के, तो 1.2 आपका आंसर आ चुका है। इस प्रकार हम क्या है, इन प्रश्नों की गुणा कर सकते हैं। तो इसकी गुणा हम सीधा भी लिख सकते हैं इस प्रकार भी, जैसे 0.2 गुना में 6। तो इसको एक बार आप गुना करते वक्त 2 समझ लें, 2 और 6 की गुना आ गई, 6 दूनी 12। दशमलव कितना छोड़ के लगाया गया है, एक अंक छोड़ के लगाया गया है, आंसर में भी एक अंक छोड़ के लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आप या इस रूप में भी कर सकते हैं और क्या है, इस प्रकार भी कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है आपका 8 गुना में 4.6। 8 गुना में 4.6। तो गुना कैसे करेंगे, 8 गुना में इसको हम लिख सकते हैं 46/10। एक छोड़ के दशमलव है, यानी कि बटा 10 कर दिया, दशमलव हट गई। अब क्या है, 46 की और 8 की गुना कर देते हैं। तो 46 की 8 की गुना कितनी आएगी, करके देखते हैं। 8 6 48, 4 हासिल के, 8 चौक 32 और 4 36, तो 368 आ गई आपकी। तो 368 लिखते हैं, इसकी गुना आ गई 368/10 का 10 बराबर 368 का 368। अब क्या है, बटा 10 है तो इसका मतलब दशमलव कितना अंक छोड़ के आएगी, एक अंक छोड़ के आएगी, यानी 36.8 हमारा क्या है, आंसर है। तो इसको हम सीधा भी गुना कर सकते हैं और एक छोड़ के दशमलव लगा सकते हैं, यानी कि गुना करते वक्त एक बार आप ये 46 को 8 से गुना कर दो और एक छोड़ के दशमलव इसमें है, तो आंसर में भी एक छोड़ के आ जाएगी। तो आप इस प्रकार इनको गुना कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3 है आपका 2.71 को 5 से गुना करनी है। तो पार्ट नंबर 3 2.71 गुना में 5। तो इसको क्या है, आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं 271 को 5 से, और क्या है, एक और एक 2 छोड़ के दशमलव लगा सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 271 बटा में 100। 1 और 2 छोड़ के अंक है, इसका मतलब 100वां पार्ट है, तो बटा में क्या है 100 कर दिया, गुना 5 का 5। अब इसको कैंसिल करने के बजाय सीधा गुना करनी है, 271 को 5 से गुना करनी है। 5 एकम 5, 5 7 35 का 5, 3 हाथ से लगी, 5 दूनी 10 और 3 13, तो 1355 आ गई आपकी गुना। तो 1355 बटा में 100। अब 1355 सेम का सेम लिखा, 1 और 2 यानी बटा 100 है, तो कितना अंक छोड़ के लगेगी, दशमलव 2 अंक छोड़ के, 13.55 आपका आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 4 है आपका 20.1 गुना में 4। तो इसको हम क्या है
201 को 4 से गुना कर देते हैं तो 4 एकम 4, 4 0 0, 4 दूनी 8, कितनी आई गुना 804। अब देखते हैं दशमलव, एक अंक छोड़ के है तो आंसर में भी क्या है, एक अंक छोड़ के आ जाएगी, तो 80.4 आपका आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार क्या है, हम इनकी गुना कर सकते हैं। नंबर 5 देखते हैं, 0.05 गुना में 7। तो इसमें बिना दशमलव अंक देखते हैं तो ये 5 और ये 7, तो 5 और 7 की गुना आ गई आपकी 35। अब बात आती है दशमलव की, तो इसमें कोई दशमलव नहीं है, इसमें 1 और 2 अंक छोड़ के है, तो यहाँ आंसर में भी 2 अंक छोड़ के लगा सकते हैं, 1 और 2। तो ये क्या है आपका, यहाँ दशमलव लग जाएगा तो इसको लिखेंगे 0.35, ये आपका आंसर है। या फिर उसी तरह पहले क्या है, बटा में इसके 100 करके क्या है, दशमलव खत्म करके और क्या है 7 से गुना करते हैं, फिर वापस दशमलव लगा सकते हैं। तो जैसे आपको क्या है उचित लगे उस हिसाब से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6 है आपका 211.02 211.02 गुना करनी है 4 से। तो इसको हम क्या है 211.02 यानी 21,102, इसको गुना करते हैं 4 से। 4 दूनी 8, 4 0 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84,408, 84,408। अब क्या है इसमें दशमलव लगाते हैं, 1 और 2 अंक छोड़ के हैं तो आंसर में भी 2 अंक छोड़ के यानी कि 844.08 आपका आंसर है, ये गुना आ चुकी है आपकी। इसी प्रकार क्या है नंबर 7 है 2 गुना में 0.86। तो नंबर 7 है आपका 2 गुना में 0.86 यानी कि 86 को 2 से गुना करनी है तो 2 छिके 12, फिर क्या है 2 अट्ठे 16 और 1 हासिल का 19। अब दशमलव की बात आती है, कितना अंक छोड़ के है 1 और 2, तो यहां दशमलव आ जाएगी 1.92 आपका इसका गुणनफल आ चुका है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 1 पूरा हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो लिखते हैं आयत की लंबाई, लंबाई है 5.7 सेंटीमीटर। फिर लिखते हैं आयत की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो निकालना हमें आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है, सूत्र क्या होता है आयत का, क्षेत्रफल लंबाई गुना में चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हमारी 5.7 गुना में 3, तो 57 को 3 से गुना कर दो, 3 7 21 हासिल लगी 2 और 3 पंजे 15 और 2 17। अब बात आती है दशमलव की, तो इसमें 1 छोड़ के है तो आंसर में भी 1 छोड़ के लगा देंगे। आगे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा यानी कि सेंटीमीटर की 2। क्यों, क्योंकि क्या है ये भी 5.7 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर गुणा करेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। या इसको लिख सकते हैं 17.1 वर्ग सेंटीमीटर, या तो लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर या लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ चुका है। प्रश्न नंबर 3 है ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट है इसका 1.3 गुना 10। तो प्रश्न नंबर 3 का पार्ट नंबर 1.3 गुना में 10। तो इसको क्या है 13 को 10 से गुना कर दो, 13 को 10 से गुना करिए कितने आई 130, 13 में 130, 1 छोड़ के दशमलव यहां दशमलव लग जाएगी 13.0 यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं बराबर 13 लिख सकते हैं। दशमलव के बाद 0 हो तो लगानी जरूरी नहीं है दशमलव, तो 13.0 को क्या लिख सकते हैं 13। तो 13 आंसर आ चुका है आपका। तो 10 से 100 से गुना करनी हो तो सीधा आप आगे 0 लगा के दशमलव जितना अंक छोड़ के लगी है उतना ही छोड़ के लगा देंगे। तो पार्ट नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर है आपका 36.8 गुना 10, 36.8 गुना में 10। तो इसको हम क्या है 368 को 10 से गुना करेंगे कितना आएगा 0 लग जाएगी 10 से गुना करते हैं। तो अब क्या है दशमलव 1 अंक छोड़ के है तो आंसर में भी 1 छोड़ के लग जाएगा।
तो ये कितना आया 368.0 आया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 368 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 है तो उसको लिखना जरूरी नहीं है। इसी प्रकार पार्ट नंबर 3 है आपका 153.7 153.7 गुना 10, यानी कि इसको हम क्या 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगी, आगे 0 लग जाएगी, ये आ जाएगा 1537। और अब क्या दशमलव एक छोड़ के है, 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 15,317 आ जाएगा इसका। और एक छोड़ के दशमलव है तो यहाँ क्या है, दशमलव एक छोड़ के लगाएंगे तो कितना आ गया आपका 1537 आ गया, क्योंकि आगे दशमलव के बाद 0 है तो इसको हम 1537 लिख सकते हैं। नंबर 4 है आपका 168.07 168.07 गुना में 10 से गुना करेंगे आगे 0 लग जाएगी, यानी कि आ जाएगा 1,68,070 आ गया। 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाता है, आगे 0 लग जाती है। अब बात आती है दशमलव की कितना अंक छोड़ के है, 2 अंक छोड़ के है, तो यहाँ भी 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो कितना आया आपका 1680, यानी कि 1680.70। तो इसको क्या है, हम ये भी लिख सकते हैं 1680.7, क्योंकि दशमलव 7 के बाद में 00 है तो उसको हम 0.7 भी लिख सकते हैं, आगे 0 लगाना कोई जरूरी नहीं है, तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। नंबर 5 31.1, नंबर 5 पे है 31.1 गुना में 100 से गुना करेंगे तो कितनी 0 लग जाएगी, 2 0 लग जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा आपका 311 संख्या है, इसको 100 से गुना करेंगे 2 0। अब दशमलव लगेगी आपकी एक छोड़ के, तो एक छोड़ के यहाँ लगाएंगे तो ये होगा 3110.0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3110, क्योंकि दशमलव के बाद 0 है तो लिखना 0। पार्ट नंबर 6 है आपका 156.1 और 100 से गुना करनी है, 156.1 गुना में 100। तो इसको 100 से गुना करते हैं तो कितनी 0 लगती है, 2 0 लगती है, इसको 1561 मान लिया और 100 से गुना करेंगे 2 0 लग गई। तो अब दशमलव एक छोड़ के है तो आंसर में भी एक छोड़ के लगाएंगे तो क्या है, यहाँ आ जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं 15,610.0 है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है दशमलव के बाद, ये आपका इसका गुणनफल आ चुका है। उसके बाद में नंबर 7 पे चलते हैं। नंबर 7 है आपका 3.62 गुना करनी है 100 से, तो 362 मान सकते हैं। 362 को 100 से गुना करेंगे कितनी 0 लगी, 2 0। अब कितना छोड़ के दशमलव लगाएंगे, 2 अंक छोड़ के, तो 2 अंक छोड़ के यहाँ लगाई तो कितना आ गया 362.00। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 362 हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में दशमलव के 0 0 है, तो ये आपका गुणनफल आ गया। नंबर 8 पे चलते हैं। नंबर 8 है आपका 43.07 43.07 गुना करनी है आपकी 100 से, तो 100 से गुना कर दिया। इसको हम क्या है 4307 लिख दिया, 100 से गुना करेंगे 2 0 लग गई। अब कितना अंक छोड़ के है दशमलव, 2 अंक छोड़ के हैं, तो आंसर में 2 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लग गई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 4307 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 0 है तो लिखना जरूरी नहीं है। ये आपका आंसर है। उसके बाद में सवाल 3 का पार्ट नंबर 9, ये है 0.5 को 10 से गुना करनी है। 0.5 गुना में 10, तो 5 को 10 से गुना करी, यानी कि 5 के आगे 0 लगी, 10 5 50। अब क्या दशमलव कितना छोड़ के लगेगी, 1 छोड़ के लगेगी, तो 5.0 का मतलब 5 आपका आंसर आ चुका है। आगे 10 नंबर पे चलते हैं। 10 नंबर है आपका 0.08 गुना में 10, यानी कि 8 को 10 से गुना करनी है, तो कितना आ गया आपका 80 आ गया। 8 और 10 की गुना 80, 8 के आगे 0 लगी। अब बात आती है दशमलव की, कितना अंक छोड़ के है, 1 और 2 अंक छोड़ के, तो यहाँ भी 1 और 2 छोड़ के लगाएंगे तो क्या आ गया, ये 0.80, तो इससे पहले 0 लगा देंगे, 0.80 आपका आंसर है। इसी प्रकार क्या है 11 नंबर पे चलते हैं। पार्ट नंबर 11 है आपका 0.9 गुना में 100। 9 को 100 से गुना करिए, 2 0 लग जाएगी, 900 आ गया। अब दशमलव कितना छोड़ के लगाना है, 1 छोड़ के लगाना है, तो कितना आ गया 90.0, तो यानी कि 90 लिख सकते हैं। और अंतिम पार्ट देखते हैं 12 नंबर
ये है आपका 0.03 गुना में 1000। तो 3 को 1000 से गुना करी 3000 आ गया आपका। 3 के आगे 3 जीरो लगी। अब आती है बात दशमलव की, कितना अंक छोड़ के 1 और 2, तो यहाँ 2 छोड़ के लगाएंगे, कितना आएगा 30.00, यानी कि क्या लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 लीटर में, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करता है, तो लिखेंगे नंबर 4 पे 1 लीटर पेट्रोल से तय दूरी, यानी दूरी तय करता है, पूरा भी लिख सकते हैं। 1 लीटर पेट्रोल से दूरी तय कितने करते हैं 55.3 किलोमीटर, ये 1 लीटर पेट्रोल से तय करता है। तो अब 10 लीटर पेट्रोल से, तो लिखेंगे 10 लीटर पेट्रोल से तय दूरी। अब हमें पता है कि 1 लीटर से इतनी दूरी तय करता है, तो 10 से ज्यादा करेगा, ज्यादा के लिए क्या होती है गुना, तो क्या आ जाएगा 55.3 गुना में 10, तो लिखेंगे 55.3 गुना में 10 बराबर, इसको हम 553 और 10 से गुना करेंगे तो आगे 0 लग जाएगी, तो ये आ गई आपकी गुना। अब 1 छोड़ के दशमलव इसमें है, तो इसमें भी 1 छोड़ के लगा देंगे, तो ये क्या आ गई आपकी 553.0 किलोमीटर। तो इसको लिख सकते हैं कि 553 किलोमीटर। दशमलव 0 है तो आगे दशमलव के बाद 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब नंबर 5 का देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न का पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 है आपकी, इसमें दोनों संख्याएं दशमलव की है, तो क्या है कोई बात नहीं है, 2.5 गुना में 0.3। तो इसको हम क्या मानते हैं, इसको 25 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं। 25 और 3 की गुना कितनी आती है, 3 से गुना आप ऊपर नीचे लिख के भी रफ पेज पे कर सकते हो। तो 25 या 75, यानी किसकी गुना आती है 75। तो अब क्या है, 1 छोड़ के इसमें दशमलव, 1 छोड़ के इसमें है, तो कुल कितनी होगी 2 छोड़ के लगेगी, तो यहाँ 1 और 1 2 छोड़ के, तो ये 0.75 उत्तर आ गया। इसको समझने के लिए देखो कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 25/10, 1 छोड़ के दशमलव 10वां हिस्सा है बटा 10 कर दिया, गुना में इसको लिख सकते हैं 3/10। अब इसकी भी दशमलव हटा दी, इसकी भी दशमलव हटा दी, 1 1 छोड़ के थी। अब ऊपर वाले की गुना होगी 25 या 75, नीचे आ गया 10 दाए 100। अब दशमलव लगाएंगे तो ये तो है आपकी गुना 75, इसमें कितना छोड़ के लगेगी बटा 100 है, तो 100वां हिस्सा यानी कि 2 छोड़ के दशमलव लगेगी, तो ये 0.75। तो इसको ये क्या है, आप इस प्रकार भी कर सकते हो या इसको इस तरह विस्तृत रूप से भी कर सकते हो, दशमलव हटा के भी। तो पार्ट नंबर 2 देखते हैं। 0.1 गुना में 51.7, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। 0.1 है तो दशमलव हटा दी इसकी, तो बटा 10 लग गया। गुना में इसको लिख सकते हैं 517, बटा में कितना लगेगा 10 लगेगा, 1 छोड़ के दशमलव थी, तो ये 517/10 हो गया। अब 517 की और 1 की गुना 517 ही आएगी, 1 से गुना करेंगे, बटा में 10 दाए कितना आ जाएगा 100। तो 517/100 है, तो कितना छोड़ के दशमलव लगेगी 2 छोड़ के लगेगी, तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार कर सकते हैं आप, सीधा भी करके 1 और 1 2 छोड़ के दशमलव लगा सकते हैं। 5 का पार्ट नंबर 3 देखते हैं। 3 में है 0.2 गुना करनी है 316.8 से, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2/10, 1 छोड़ के दशमलव बटा 10 कर दिया, दशमलव हट गई। इसको क्या लिखेंगे 316.8 को 3168 लिख सकते हैं, दशमलव हटा दी, कितना छोड़ के थी 1 छोड़ के थी, बटा 10 लगा दिया, दशमलव हट गई। अब क्या है, ऊपर वाले की गुना कर सकते हैं, 3168 को कितने से गुना करेंगे 2 से, 2 8 16, 1 हासिल लगी, 2 6 12 और 1 13, 1 हासिल लगी, 2 1 2 और 1 3 और 3 दूनी 6, तो गुना आ गई आपकी 6336 और बटा में 10 और 10 की गुना 10 दाए 100, यानी कि 1 और 0 और 1 0 2 0 हो गया आपकी गुना में, तो 100 आ गया। अब इसमें क्या है, दशमलव वापस लगानी है हमें, तो बटा 100 है तो कितनी छोड़ के दशमलव लग जाएगी 6336 गुना, ये बटा 100 है, 100वां हिस्सा है, तो 2 छोड़ के दशमलव लग जाएगी, यानी कि 63.36 क्या है आपका
आंसर है। इसी तरह पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 है आपका 1.3 और 3.1। 1.3 गुना में 3.1। तो इसको दशमलव हटा के भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं। तो सीधा करेंगे तो 13 को 31 से गुना कर दो या 31 को 13 से कर दो। तो क्या है, 1 से गुना करेंगे 3 और 1 एकम 1। अब 3 से करेंगे 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी कि ये गुना आ गई 13 और 31 की। 3 9 1 10 4, तो गुना आई आपकी 409। अब एक छोड़ के यहाँ दशमलव, एक छोड़ के यहाँ दशमलव, कुल कितना अंक छोड़ के लग जाएगी, 2 छोड़ के लग जाएगी। 4.09 आपका आंसर है। तो ऐसे आप सीधा भी कर सकते हो और क्या है, दशमलव उठा के भी वापसी दशमलव लगा सकते हैं। तो आगे नंबर 5 है आपका 0.5 गुना में 0.05। तो इसको दशमलव हटा के भी कर सकते हैं, बटा 10 होगा, इसके बटा 100 हो जाएगा। फिर उत्तर में क्या है, 1000 की वजह से 3 छोड़ के दशमलव लग जाएगी। या आप सीधा भी कर सकते हैं, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 5 और 5 की गुना कितनी आ जाएगी, 25। अब बात आती है दशमलव की, इसमें 1 छोड़ के, इसमें 2 छोड़ के, कुल कितना अंक छोड़ के होगी, 3। तो इसमें 2 ही अंक का तीसरा अंक बनाने के लिए क्या लगाएंगे, 0, और यहाँ दशमलव और यहाँ 0, यानी कि 0.025 आपका आंसर आ चुका है। नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6 है आपका 11.2 गुना में 0.15। तो इसको क्या है, आप 112 मान सकते हैं और इसको 15 गुना कर देते हैं पूरी। 15 से गुना करते हैं सीधी डायरेक्ट, 15 दूनी 30, आंसी लगी 3, 15 और 3 18, आंसी लगी 1, 15 और 1 16। तो ये गुना आ गई आपकी 1680, यानी कि 1680। अब बात आती है दशमलव की, तो इसमें 2 अंक छोड़ के हैं, इसमें 1 अंक छोड़ के हैं, तो कितना अंक होगी, 3 अंक छोड़ के। तो इसमें 1 2 3, तो यहां दशमलव आएगी 1.680, ये आपका आंसर है। तो इसी प्रकार क्या है, नंबर 7 करते हैं। नंबर 7 है आपका 1.07 और गुना करनी है 0.02 से। तो इसकी क्या है, 107 को 2 से गुना कर दो, 2 से गुना करेंगे 7 दूनी 14, 7 0 0 और 1 हासिल का 1 और 2 एकम 2, यानी कि 107 दूनी 214। अब बात आती है दशमलव में, इसमें 2 छोड़ के, इसमें 2 छोड़ के, कुल कितना छोड़ के लगेगी, 4। तो 4 बनाएंगे, 1 2 3, 4 नहीं है तो चौथी 0 लगा ली। अब बन गए 4, 1 2 3 4 और पहले 0 लगा देंगे। तो ये आंसर आ गया आपका 0.0214। तो इस प्रकार हम गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 8 पे देखते हैं। 8 में है 10.05। 10.05 गुना करनी है आपको 1.05 से। तो इसको क्या है, हम सीधी गुना भी कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं 1005 और गुना करनी है 105 से। तो पहले क्या है, बगैर दशमलव को क्या है, माने गुना कर देते हैं। 5 से 5 5 25 का 5, 5 0 0 और 2 2, 5 0 0 5 एकम 5। 0 से गुना करेंगे 0 0 आएगा, तो क्या है, ये हमने 0 से गुना कर दी। उसके बाद में क्या है, 1 से गुना करेंगे तो 2 इकाई और दाई खाली हो जाएगी, क्योंकि 1 सैकड़े का अंक है तो इसका गुना है वो सैकड़े से लिखना शुरू करेंगे, इकाई दाई काटा लग जाएगा। 1 5 5, 1 0 0, 1 0 0, 1 एकम 1। तो ये आपकी गुना आ गई 5 2 5 5 0 1। तो गुना ये आपकी 1,05,525। अब बात आती है इसमें दशमलव की। तो दशमलव यहाँ 2 अंक छोड़ के है, 2 अंक यहाँ छोड़ के है, तो टोटल कितना अंक छोड़ के लग जाएगी, 4। तो 1 2 3 4। तो ये आपका आंसर आ गया कि 10.5525। तो ये आपका आंसर है। नंबर 9 पे देखते हैं। 101.01 गुना करनी है 0.01 से। इसको 1 मानते हैं और इसको 10,101 मानते हैं। 1 से गुना करेंगे सेम की सेम संख्या आएगी, 10,101, 10,101 आ गई। अब दशमलव देखते हैं, इसमें भी 2 अंक छोड़ के, इसमें भी 2 अंक छोड़ के, टोटल कितना अंक लग जाएगी, 4। तो 1 2 3 4, यहां दशमलव लग जाएगी। तो आंसर आ गया आपका, ये आपका
101, 1 से गुना करें सेम की सेम आ गई। अब 2 छोड़ के इसमें टोटल कितना अंक छोड़ के लग जाएगी 4, तो 1 2 3 4, तो यहां दशमलव लग जाएगी, तो ये आ गया आपका 1.0101, ये आपका आंसर आ जाएगा। नंबर 10 पे देखते हैं 100.01 गुना में 1.1, 1.1 का मतलब इसको कितने से गुना करनी है 11 से करनी है, तो 11 से गुना कर दो, ये आपका 10,001 और 11 से गुना करेंगे, 11 एकम 11, 0 0 11 एकम 11, तो ये आपकी गुना आ गई 1,10,011, 1,10,011, ये तो आप आ गई गुना। अब इसमें 1 छोड़ के दशमलव है, इसमें 2 छोड़ के, तो टोटल कितना अंक छोड़ के लग जाएगी 3 अंक छोड़ के, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 110.011। तो इस प्रकार हमने क्या है दशमलव वाली संख्याओं की गुना करना सीख लिया है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो जाती है।